तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त करके आए ही होंगे और जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिए उनका पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं। शुभाशीष प्रदेश में उनका नाम हो और सभी के अच्छे अंक आए। इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको, बहुत बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए कि किन बच्चों को साहित्यिक हिंदी पढ़नी है, किन बच्चों को सामान्य हिंदी पढ़नी है। तो देर न करते हुए हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि किन बच्चों को कौन से लेसन हिंदी में, चाहे वो सामान्य के हों चाहे साहित्यिक के हों, कौन कौन से उनको लेसन पढ़ने हैं, हम लेकर के आ गए हैं। देर न करते हुए एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे देर न करते हुए, भूमिका वगैरह सब छोड़ दीजिए, सीधे हम बात करेंगे हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। हिंदी गद्य और हिंदी पद्य, इन पर दोनों पर प्रश्न बनेंगे। और जो हिंदी गद्य है, आपके सामने जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो हिंदी गद्य है, गद्य में आप देखेंगे खंड का में आप जो पहला लेसन पढ़ेंगे, पहला लेसन कौन सा पढ़ेंगे, थोड़ा इरेज कर दे तब बताएं। तो पहला लेसन आप पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन सा? वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप, अब की बार का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ ये आए थे, राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा आप पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ। स्लाइड हम कर लेते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ, ये किसको पढ़ना है? ये साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है, जो मानविकी वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये क्या है, ये किस विधा पर आधारित है? तो ये रिपोर्टाज है। नेक्स्ट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको पढ़ना है अशोक के फूल। और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पढ़ना है साहित्यिक हिंदी वालों को। प्रगति के मानदंड, सिद्धांत नीति के संपादित अंश। और उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, हरशंकर परसाई का निंदारस। हम बात कर रहे हैं हिंदी गद्य के। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपको पढ़ना है हम और हमारा आदर्श, तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है। काव्य की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि काव्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों चाहे साहित्यिक वर्ग के हों, उनको दोनों लोगों को पढ़ना है। पहला लेसन आप पढ़ेंगे, ये जो पहला लेसन है, पहले के जो 2 लेसन हैं, ये साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? साहित्यिक हिंदी वालों को, मानविकी वर्ग से जो हैं उनको पढ़ना है। पहला ही जो चैप्टर है उसका नाम है प्रेम माधुरी, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रेम माधुरी में आप देखेंगे, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। प्रेम माधुरी में गोपिकाओं ने कितना अच्छा प्रेम का वर्णन किया, भक्ति से जीतने का प्रयास किया, उद्धव को समझाया। उद्धव कह रहे थे कि योग साधना करिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति के मार्ग पर, अपने प्रेम के सहारे उद्धव को बदल करके ही रख दिया। अंत में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए होगा क्या कि मार्ग प्रेम को समझे, होत यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जान तो है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। ओ बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछते कौन व्यथा है। यमुना छवि आप पढ़ेंगे, यमुना का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया। तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ये दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं साहित्यिक हिंदी वालों को। उद्धव प्रसंग में आप पढ़ेंगे कि उद्धवमन भावन के, ऐसे आप पढ़ेंगे।
भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि पावन जब लगी। ऐसे ही है, पढ़ेंगे आप। फिर गंगा अवतरण आप पढ़ेंगे। गंगा किस प्रकार से धरती पर आई, आकाश से, स्वर्ग से कैसे शंकर भगवान की जटा में धारण हुई, आप पढ़ेंगे। निकसिक मंडल से उमंडित मंडल खंडति, धाई वेग अपार वायु सो वायु विहंडति, आप पढ़ेंगे। हम आपको सिलेबस बता रहे थे, तो सिलेबस पर ही हम फोकस करेंगे। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी वाले अब यहाँ से पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका। ये जो पवन दूतिका है, ये प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया। किससे? छठे सर्ग से लिया गया है। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। पहले कौन है? पहले मैथिली शरण गुप्त हैं और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका आप पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। हाई स्कूल में आपने धनुष भंग पढ़ा, धनुष टूटा संपूर्ण सभा में, सीता का विवाह हुआ, और हाई स्कूल में ही वन पथ पर जब ये जाने लगे थे वहाँ वनवास को, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में आपने भरत महिमा पढ़ी। चलत पयान दे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर भरत सरित सो आज, आप पढ़ेंगे। फिर कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। अब कैकेयी संपूर्ण सभा में खड़ी है, अनुनय कर रही हैं, विनय कर रही हैं, राम से कह रही हैं कि राम केवल एक बार भरत से कह दो कि मुझे मेरे मातृत्व के पद से मुझे ना हटाए, मुझे एक बार माता कह दे। उसके बाद आप गीत पढ़ोगे। गीत में उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, उनका विरह वर्णन आप पढ़ोगे। फिर आप जयशंकर प्रसाद का गीत पढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, तारा घटूसा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलई का अंचल डोल रहा, योले लतिका भी भर लाई, मुकुल नवल रसगागरी। उसके बाद आप श्रद्धामन पढ़ोगे। कामायनी सर्ग के तृतीय सर्ग से लिया गया श्रद्धामन, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद आप पढ़ोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। ये सभी साहित्य वालों को पढ़ना है, और सामान्य वालों को जो हम बता रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय से लेकर के जितने हम टिक लगा रहे हैं वो सभी पढ़ने हैं। सुमित्रानंदन पंत का आप पढ़ोगे नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा का आप गीत पढ़ोगे। गीत में आप पढ़ोगे रामधारी सिंह दिनकर का आप पढ़ोगे पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य। पुरुरवा हम आपको बताएंगे क्या होता है जब कभी हमको अवसर मिला। फिर उसके बाद अज्ञेय का आप पढ़ोगे मैंने आहुति बनकर देखा, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, यही आप पढ़ेंगे। और हिरोशिमा पढ़ोगे लास्ट। लेकिन जो ये वाले नीचे के जो चैप्टर हैं ये साहित्यिक हिंदी वालों को भी पढ़ना है। नरेंद्र शर्मा के है मधु की एक बूंद, और भवानी प्रसाद मिश्र की है बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध का है मुझे कदम कदम पर, गिरजा कुमार माथुर का है चित्रमय धरती, धर्मवीर भारती का है सांझ के बादल। तो ये काव्य में आप पढ़ोगे। कथा साहित्य में जो आप एकांकी पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, उसमें आपको जो ये कहानी है भीष्म साहनी की खून का रिश्ता, ये पढ़ना है साहित्यिक हिंदी वालों को। किसको पढ़ना है? साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है। और जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं ये भी साहित्यिक सामान्य दोनों को पढ़ना है। सामान्य वालों को खून का रिश्ता नहीं पढ़ना है। उसके बाद शिवानी, ये कुशल लेखिका लाटी की कहानी है, ये भी पढ़ना है दोनों लोगों को, सामान्य और साहित्यिक। अमरकांत की बहादुर भी आपको पढ़ना है। और ये जो शिव प्रसाद सितारे हिंद की है कर्मनाशा की हार, ये साहित्यिक वालों को पढ़ना है और ये सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। और जैनेन्द्र कुमार की जो ध्रुव यात्रा है ये भी साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है, सामान्य वालों को पढ़ना नहीं उल्टा बता दिया है, साहित्यिक और सामान्य दोनों को पढ़ना है। फिर देखिए उसके बाद में आलोक व्रत खंड काव्य आपके यहाँ चलता है। जो खंड काव्य आपके यहाँ चलता हो वही आपको पढ़ना है। 8 सर्ग हैं इसमें। संस्कृत दिग्दर्शिका में सभी लेसन आप पढ़ेंगे। जिस पर हम टिक लगा रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग पढ़ेंगे, भोजस्य औदार्यम पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा या महत्वम आप पढ़ेंगे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ेंगे, ये दोनों वर्ग के लोगों को पढ़ना है। ऋतु वर्णनम
ये आप साहित्यिक वालों को पढ़ना है और सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। जातक कथा ये भी दोनों को पढ़ना है। नृपति दिलीपा, ये बहुत बार पूछा जाता है। नृपति दिलीपा साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे, सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे। महर्षि दयानंदा ये भी सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नान ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, साहित्यिक वाले तो पढ़ेंगे ही। महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता ये भी सामान्य और साहित्यिक दोनों पढ़ेंगे। जो दूत वाक्यम है ये सिर्फ साहित्य वाले पढ़ेंगे, सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार में आपको सब पढ़ना है, पत्र लेखन भी, निबंध भी। अब अलंकार और रस ये थोड़े बढ़ जाएंगे साहित्यिक वालों को, उसी में बढ़ता रहेगा, और सामान्य वालों को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। उसके बाद में संस्कृत व्याकरण में ये जो व्याकरण ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये इतनी सारी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ साहित्य वालों को पढ़ना है, सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। अब इसकी जगह पर अपठित गद्यांश आने लगा है। उसके बाद व्याकरण पोर्शन में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे, ये सभी आपको पढ़ने हैं। ये था आपका चैप्टर और पाठ्यक्रम आपका था। कहाँ से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और हिंदी टारगेट 2025 हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है और इसी पर सभी लोगों का स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को हमारे क्लास सेक्शन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।